यह कहानी प्रेम, विश्वास, बलिदान और संघर्ष पर आधारित है, जिसमें मुख्य किरदार आकाश, उसकी पत्नी नंदिनी और एक नकारात्मक किरदार फूली है। नंदिनी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने पति के प्रति निष्ठा और उसके जीवन की रक्षा करना है। दूसरी ओर, फूली एक षड्यंत्रकारी महिला है जो आकाश और नंदिनी के रिश्ते में दरार डालने का हर संभव प्रयास करती है। कहानी की शुरुआत नंदिनी के पति आकाश के लिए उसके प्यार को जताने से होती है। नंदिनी आकाश की जीवन संगिनी है, लेकिन परिवार और विशेषकर आकाश की दादी माँ को नंदिनी के स्वभाव और इरादों पर संदेह है। दादी माँ को लगता है कि नंदिनी उनके घर को संभालने और पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखने के बजाय घर को हानि पहुंचा सकती है। वहीं आकाश का विश्वास नंदिनी पर है और वह अपने परिवार को यह समझाने का प्रयास करता है कि नंदिनी में पारिवारिक दायित्व निभाने की पूरी क्षमता है। फूली, जो इस परिवार में एक षड्यंत्रकारी भूमिका निभा रही है, नंदिनी के खिलाफ और आकाश को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करती है। फूली के कहने पर आकाश नंदिनी को दुख देने की बातें करता है, लेकिन नंदिनी के अपने पति के प्रति प्रेम और विश्वास उसे टूटने नहीं देते। वह अपने पति की हर इच्छा को मानने और उसके प्रेम में समर्पण करने के लिए तैयार है। आकाश को सुहाग की निशानियां पहनाने का विचार भी फूली की चाल है, जिससे नंदिनी कमजोर हो जाए। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब आकाश की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। यह सब फूली की एक और चाल है। आकाश की खराब हालत देखकर नंदिनी अत्यधिक चिंतित हो जाती है और अपने पति की जान बचाने के लिए फूली द्वारा रखी गई हर शर्त को मानने का निश्चय करती है। इस स्थिति में दादी माँ नंदिनी को रोकने का प्रयास करती है और समझाती है कि फूली का असली मकसद नंदिनी को कमजोर बनाना और उसके सुहाग के प्रतीकों को छीनकर उसे नीचा दिखाना है। दादी माँ के समझाने के बावजूद नंदिनी अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए फूली की शर्तों को मानने का संकल्प करती है। नंदिनी के संकल्प को देखकर दादी माँ उसे रोकने के लिए भावनात्मक और तार्किक अपील करती हैं। दादी कहती हैं कि वे आकाश के इलाज के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर बुला सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे विदेश भी ले जा सकती हैं। लेकिन नंदिनी का प्रेम और समर्पण इतना गहरा है कि वह अपने पारे पतिहा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह कहती है कि वह आकाश को तड़पता हुआ नहीं देख सकती, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। नंदिनी की दृढ़ता और संकल्प के आगे दादी माँ भी झुक जाती हैं और फूली को सुहाग की निशानियां सौंपने की अनुमति देती हैं। नंदिनी अपनी कसम पूरी करती है और फूली के सामने अपने सुहाग के प्रतीकों को समर्पित करती है, जिससे आकाश की हालत में सुधार होने की संभावना बनती है। इस बीच कहानी में नंदिनी के संघर्ष और प्रेम के बलिदान को भी दर्शाया गया है। उसके पति के प्रति उसके संकल्प और दृढ़ विश्वास ने उसे इस स्थिति में डाल दिया जहां वह अपनी जान तक की परवाह नहीं करती। नंदिनी के इस बलिदान को देखकर परिवार के अन्य सदस्य भी उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं। आकाश के प्रति उसके बलिदान की भावना उसके परिवार को उसके प्रति आदर और सम्मान से भर देती है। फूली, जो नंदिनी और आकाश के रिश्ते को तोड़ने के प्रयास में लगी थी, अंततः नाकाम हो जाती है। नंदिनी के प्रेम और निष्ठा के आगे फूली का हर षड्यंत्र विफल हो जाता है। आकाश की तबीयत ठीक हो जाती है और नंदिनी का बलिदान एक बार फिर साबित करता है कि प्रेम और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। कहानी का अंत नंदिनी के प्रेम और बलिदान के विजय के साथ होता है, जहां वह अपने पति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को साबित करती है। यह कहानी प्रेम, विश्वास, त्याग और कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देती है।